दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें विमला और प्रमिला अपने माता पिता के साथ रहा करती थीं। जब वे युवा हुईं तो उनके माता पिता का निधन हो गया और वे पूरी दुनिया में अकेली रह गई। उनके माता पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया और दोनों बहनों विमला और प्रमिला को भूखा रहना पड़ रहा था। गांव के लोग कभी उन पर दया करके चावल, आटा और दाल दे दिया करते थे। कभी कभी वे अपने माता पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करके अपना पेट भर लिया करती थीं। दोस्तों, एक दिन उस गांव में संतों का एक बड़ा सा समूह आ गया। उस समूह में कुछ महिला साधु भी थीं। बड़ी बहन विमला ने उन्हें देखा तो उसके मन में वैराग्य की भावना पैदा हो गई। उसने संसार के मोह को त्यागने का फैसला किया। उसने सोचा कि भूखों मरने से अच्छा है कि भगवान की शरण में जाकर पूजा पाठ और भजन में अपनी जिंदगी बिताई जाए। जब उसने यह बात अपनी छोटी बहन प्रमिला को बताई तो वह रोने लगी। कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा मत सोचो। अगर तुम भी चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। लेकिन बड़ी बहन विमला ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और रात में ही उस समूह के साथ गांव से चली गई। दोस्तों, सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि उस किसान की बेटी माता पिता के मरने के बाद अपनी बहन प्रमिला को छोड़कर चली गई है। समाज की ये एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी महिला चाहे वैराग्य के लिए घर छोड़े या किसी और कारण से, उसे हमेशा बदनामी का ही सामना करना पड़ता है। एक महिला के लिए घर छोड़ना और माथे पर कलंक लगना माना जाता है। छोटी बहन प्रमिला ने बहुत सफाई दी कि उसकी बहन के मन में वैराग्य आ गया था और वह भगवान की शरण में जा रही है। पर लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग कान्हा फूंकने लगे और कुछ ने तो यह भी कहा कि कहीं बड़ी बहन की तरह छोटी बहन भी गांव की बदनामी ना कर दे। यह सुनकर गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके छोटी बहन का विवाह कर देना चाहिए। यह विचार सभी ग्रामवासियों को पसंद आया। ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए और एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और एक अच्छे घर में छोटी बहन सावित्री का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल में आ गई। यह एक बहुत समृद्ध और सुखी घर था जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति भी उसे बड़ा प्रेम करने वाला था। छोटी बहन को अपने गांव वालों से कोई शिकायत नहीं रही। वह तो अपने गांव वालों को दिल से धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने एक अनाथ को इतने अच्छे घर में विवाह कराया। एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया और कहने लगा, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत दूर से प्यास लगी है। लड़की ने कहा, बाबा कुएं के पास बैठ जाओ, मैं पहले अपनी मटकी भर लूं, फिर आपको पानी पिला दूंगी। इतना कहकर उसने बाल्टी खींची और अपनी मटकी में पानी भरने लगी। 2 बाल्टियां खींचकर उसने अपनी मटकी में पानी भरा। फिर वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके खड़ी रही। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने फटाफट अपनी मटकी अपने सिर पर रखा और जल्दी से अपने घर की तरफ चलने लगी। वो बूढ़ा मुसाफिर हैरान होकर कहने लगा, बेटी, मुझे पानी तो पिला देती। कब से मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर लड़की ने चलते चलते ही जवाब दिया, बाबा, मेरे पीछे मेरे घर चले आओ, वहां मैं आपको लौटा साफ करके पानी पिला दूंगी। बेचारा बूढ़ा क्या करता, वो उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की अपने घर पहुंची। हवेली में पहुंचकर उसने मटकी नीचे रखी और अंदर से एक लोटा लेकर आई। लोटा एकदम साफ सुथरा था। फिर भी उसने उस मुसाफिर के सामने उस लोटे को अच्छी तरह से साफ किया और उसमें पानी भरकर तुलसी के पौधे के चारों ओर डाल दिया। इस तरह की तुलसी की जड़ में एक भी बूंद पानी न जाए। चारों तरफ पानी डालकर उसने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने मेरी लाज रख ली। इसके बाद उसने वह लौटा पानी भरकर उस मुसाफिर को दिया और कहा, लो बाबा, अब भर पेट पानी पियो। मुसाफिर ये देखकर हैरान होकर लौटा हाथ में लेते हुए बोला,
मैं पानी तभी पीऊंगा जब तुम मुझे इसका राज बताओगी। तुम चाहती तो मुझे वही कुएं पर पानी पिला सकती थी, पर तुमने पीछे पीछे घर तक आने को कहा। घर आकर भी तुमने तुरंत पानी हमें नहीं पिलाया। पहले तुमने तुलसी के पौधे में चारों तरफ से पानी डाला, फिर मुझे लौटा भरकर पानी दे रही हो। अगर तुलसी के जड़ में पानी डालती तब भी बात समझ में आती, पर तुमने तो उसमें एक बूंद भी नहीं जाने दी, और फिर लाज रखने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही हो। इसका क्या राज है? पहले मुझे बताओ, तभी मैं पानी पीऊंगा। इस पर प्रमिला ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये राज आप नहीं जान पाएंगे। अगर आप जान भी लेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। अब तो मुसाफिर की हैरानी और बढ़ गई। उसने हाथ जोड़कर उस लड़की से कहा, बेटी, कृपा करके मुझे ये राज बताओ, नहीं तो मेरे मन में बेचैनी रहेगी। इस पर उस लड़की ने बूढ़े को शांत करते हुए कहा, बाबा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि मैंने लौटा भरकर पानी तुलसी के पौधे के चारों तरफ डाला हो, पर एक बूंद भी उसकी जड़ में नहीं जाने दी। तो मैं आपको बताती हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। बाबा, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है विमला, जिसने साधु जीवन अपना लिया है। अब साधुओं के समूह के साथ एक झोपड़ी में रहती है। आज सुबह सभी साधुओं की झोपड़ियों में आग लग गई। जब मैं कुएं पर थी तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन की झोपड़ी भी जल रही है। इसलिए मैं दौड़कर घर आई और आकर तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डाला। तुलसी का पौधा मेरी बहन विमला का प्रतीक है। उस पौधे के चारों ओर पानी डालकर मैंने दूर से ही अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा दी। यह सुनकर बूढ़ा बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ बैठी है और तुम कहाँ इतनी दूर बैठी हो? कोई इतनी दूर से किसी का घर की आग कैसे बुझा सकता है? इस पर लड़की ने कहा, बाबा, अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप वहां जाकर देख लो। बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ी जल रही है, बस मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझी हुई है। यह सुनकर बूढ़ा अपनी बहन का पता लेकर वहां के लिए चल पड़ा। बूढ़े की भूख और प्यास जो कुछ भी थी वह सब समाप्त हो चुकी थी। वह मुसाफिर जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी साधु संतों की झोपड़ियां जल रही हैं और सभी अपनी अपनी झोपड़ी के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। पर उनके बीच में एक झोपड़ी थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। उस पर पानी पड़ा हुआ था। वह झोपड़ी के अंदर गया तो वहां बिल्कुल ठंडक थी। आग की गर्मी का कोई जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक लड़की बिल्कुल शांत भाव से बैठी हुई ध्यान मुद्रा में भगवान का नाम जाप कर रही है। बूढ़े मुसाफिर ने उसे प्रणाम किया और पूछा, सबके घर जल रहे हैं, बस आपकी ही झोपड़ी सुरक्षित है, ऐसा क्यों? इस पर लड़की ने आंखें खोलकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी भक्ति की शक्ति है। यह मेरे अंदर का सत्य है, जिसकी वजह से मेरी झोपड़ी नहीं जली। बाकी सभी संतों की झोपड़ियां जल गईं। इस पर वह बूढ़ा उसे डांटते हुए कहने लगा, अरे चुप कर, अपने सत्य का नाम मत ले। ये जो चमत्कार हुआ है वो सब तेरी छोटी बहन की कृपा से हुआ है। तू साधु बनकर भी इतना सत्य नहीं कमा पाई, पर तेरी छोटी बहन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इतनी भक्ति करती है कि उसमें इतना सत्य है कि एक तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डालकर उसने तेरे घर की इतनी दूर बैठे बैठे आग बुझा दी। यह सुनकर अब बड़ी बहन की चेतना जाग गई। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बहन कैसी है? कहाँ है? क्या आपको पता है वह कहाँ रहती है? अगर आपको पता है तो कृपा करके मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए। उसको इस तरह रोते और विनती करते देखकर बूढ़े मुसाफिर को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी बहन की शादी नगर के बहुत बड़े सेठ के यहाँ हुई है। वह वहां रानी बनकर रह रही है। उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पर देखो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसने इतना सत्य प्राप्त कर लिया है कि दूर से बैठे हुए उसने तेरी झोपड़ी की आग बुझा दी। बड़ी बहन कहने लगी, बाबा, बस एक बार मुझे दूर से ही दिखा दो। मुझे अपने साथ ले चलो।
बूढ़ा मुसाफिर उसे अपने साथ लेकर उसकी छोटी बहन के घर की तरफ चल दिया। वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगा, ये तेरी छोटी बहन का घर है। मैंने तुझे उसके घर पहुंचा दिया। अब तू अपनी बहन से मिल। मैं अपने रास्ते चला। इतना कहकर वो मुसाफिर वहां से चला गया। बड़ी बहन ने संकोच करते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। छोटी बहन ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी बड़ी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही बड़ी बहन घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करने लगी, छोटी बहन ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। कहने लगी, बहन वहीं रुक जा, घर के अंदर कदम भी मत रखना। दुनिया की नजर में तू एक बदनाम औरत है जो अपनी बहन को छोड़कर भाग गई थी, इसलिए तू मेरे घर में कदम मत रखना। तेरे घर में आते ही मेरे परिवार पर गांव वाले उंगलियां उठाएंगे, इसीलिए तू घर के बाहर ही रह। तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तेरे जलपान की व्यवस्था करूंगी, तेरे खाने पीने की भी व्यवस्था करूंगी और तेरे रुकने का भी, पर मैं तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अपनी बहन के ऐसे कठोर वचन सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो तो खुश होकर आ रही थी कि मुझे देखकर मेरी बहन मेरा आदर सत्कार करेगी, घर आने पर मेरा स्वागत करेगी, पर यहां तो सब कुछ उल्टा था। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के जलपान की व्यवस्था की, शाम के भोजन की व्यवस्था की और हवेली के बाहर पक्का बना एक कमरे में उसका बिस्तर लगवाया। उसके वहां रुकने का उचित इंतजाम भी करवा दिया। अगले दिन सुबह होते ही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके कमरे पर गई। दोनों बहनें कई सालों बाद गले मिली। एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और एक दूसरे को तसल्ली दी। फिर बैठकर बातें करने लगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन तेरा तो बड़ा असर है, तेरे तो भाग्य खुल गए। गांव वालों ने मिलकर तेरी शादी इतने अच्छे घर में करवा दी कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं रही, और मैं एक सन्यासी बनकर जगह जगह भटक रही हूं, पर मेरे मन को सुख शांति नहीं है। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन समस्याओं से भागकर सन्यास ले लेना कोई हल नहीं है। जो हालात हमारे जीवन में आते हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सुनकर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के हाथ अपने हाथ में ले लिए और विनती करते हुए कहने लगी, बहन तुम्हें तो इस घर में बहुत सुख है, मेरी भी किसी एक व्यक्ति से शादी करवा दो, मैं भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। इस पर छोटी बहन ने कहा, ठीक है बहन, बहुत देर हो गई है, मैं अभी घर जाती हूं, कल मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी और तभी तेरे विवाह की बात भी करूंगी। इसके बाद छोटी बहन अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी बहन के पास पहुंची। उसके हाथ में एक वरमाला थी। उसने उस वरमाला को एक थाल में रखा और ऊपर से एक रेशमी कपड़े से ढक दिया। फिर उसने अपनी बहन को नहला धुलाकर अच्छे से श्रृंगार किया। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बहन जब खुद को शीशे में देखती तो खुद ही शर्माने लगती। उसने अपनी बहन से पूछा, बहन अब मुझे क्या करना है? छोटी बहन उसे नगर के बाहर ले गई और कहने लगी, बहन इस नगर के 4 दरवाजे हैं, तू अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुन और उस रास्ते से नगर में चली जा। रास्ते में जो भी तुझे पहला व्यक्ति मिले उसी के गले में ये वरमाला डाल देना, वही तेरा पति होगा। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर उसका हृदय डगमगा गया। उसने सोचा, हाय यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। मेरी छोटी बहन ने कहा था कि पहले मिलने वाले व्यक्ति के गले में ही वरमाला डाल दो, पर यह तो एक कौड़ी है, क्या इसके गले में मैं माला डाल दूं? क्या मैं ऐसी दयनीय जिंदगी जी पाऊंगी इसके साथ? वह लौटकर वापस जाने ही हुई थी कि तभी उसके भीतर से एक आवाज गूंजी, सत्य और वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तू अपने वचन से पलटी तो तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई।
वह धीरे धीरे उस कोढ़ी के पास गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। वरमाला डालते ही पूरा नगर गूंज उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। क्षण भर में वह कोढ़ी दिव्य रूप धारण करके देव स्वरूप में खड़ा हो गया। उसकी कांत से पूरा नगर आलोकित हो उठा। उस देव ने मुस्कुराकर कहा, तूने अपने वचन का पालन किया। तूने दया, प्रेम और सत्य को चुना। ये आज तुझे मैं स्वयं वर के रूप में प्राप्त हुआ हूं। ये सब तेरी छोटी बहन की भक्ति और तेरे सत्य के कारण संभव हुआ है। अब तू मेरी अर्धांगिनी होकर सदा मेरे साथ रहेगी। ये देखकर नगरवासी स्तब्ध रह गए। छोटी बहन भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसने उस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस देव को प्रणाम किया और अपनी बहन विमला को गले लगा लिया। बड़ी बहन ने कहा, छोटी बहन, आज मुझे समझ में आया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सच्ची भक्ति और सत्य का पालन करना कितना महान है। तूने ही मुझे ये राह दिखाई। तेरे ही कारण मुझे देव स्वरूप पति मिले हैं। उस देव ने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों बहनें सदा धर्म और भक्ति का आदर्श बनी रहो। संसार को यह सीख दो कि सत्य वचन और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। उनका डटकर सामना करना ही सच्चा साहस है। दूसरी बात, सत्य और वचन की शक्ति अपार है। जो अपने वचन पर अडिग रहता है, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तीसरी बात, भक्ति केवल सन्यास में नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में भी संभव है। सच्चा प्रेम और श्रद्धा कहीं भी दिव्यता ला सकता है। और चौथी बात, दया और त्याग से ही चमत्कार होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी। ओम।